साहेब सबका, साहेब सबका, सबका कौन? साहेब किसका? आज जय गुरुबंदे आश्रम सिलहटा सराय भारती जनपद बलिया में ऐसे उमस में बड़े ही आस्था भाव के साथ अपना कीमती समय निकालकर आध्यात्मिक भजन सत्संग और उल्टी बाणी सुनने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप देर न करते हुए कार्यक्रम की करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका, गुरु कृपा से होए भजनिया, बोला मीठे बचनिया, गुरु से होए भजनिया, बोला मीठे बचनिया, प्रेम परखा गुरु के सरनिया, बोला मीठा बचनिया, मृदु भाषे निशान जो कोई होता, ध्यान के सागर में मारे वो गोता, घटी भीतर में पापा वजनिया, बोला मीठे बचनिया, मीठे बचनिया का महिमा बभारी, लगता है दुनिया में सबको रे प्यारी, लगता है दुनिया में सबको रे प्यारी, हठी सहज में तीनों तपनिया, बोला मीठे बचनिया, मानो का पहचान बा मीठी बानी, ठहरो और समझो, मनुष्य होने का पहचान क्या है? कड़वा बाणी या मीठी? हाँ, तो आप लोग कैसी बाणी बोलते हैं? हाँ तो समझ लेना। तो मानो का पहचान बा मीठी बानी, रहते गुरु एक सतगुण के खानी, गुरु भगति
सुधारे करनिया बोला मीठे बचनिया। बसे करण मंत्र बा मीठी बोली। भरत गुरु उसका रत्नों से झोली। गुरु ईश्वर से लागे लगनिया बोला मीठे बचनिया। मीठे बचन से सुगनाई जागी। जय गुरु बंदे भजन में उलागी। भागी भीतर से ईर्ष्या जलनिया बोला मीठे बचनिया। गुरु कृपा से होए भजनिया बोला मीठे बचनिया। साहेब सबका गुरु कृपा से होई भजनिया। हाँ नहीं सुना था, क्या हो गया? आवाज़ नहीं पहुंच रहा है, क्या हो गया? एक बार आवाज़ 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 पहुंच रहा है, आवाज़ पहुंच रहा है, आवाज़ अब बताएं। आवाज़ पहुंच गया? अभी नहीं पहुंच गया? अच्छा, तब बात कहाँ था? अच्छा, शुरुआत था क्या? तब तो भजन से शुरू था। गुरु कृपा से होई भजनिया बोला मीठी। प्रेम परखा गुरु के सरनिया बोला मीठी। घटी भीतर में पाप वजनिया बोला मीठी। कि माला जपने से पाप का वजन घट जाएगा। एक एक लाइन का केवल सुन कर के समझें। घटी भीतर में पाप वजनिया बोला मीठी। इसका मतलब कि मीठी वचन नहीं बोलेंगे और कितना भी पूजा पाठ कर लें, तीर्थों में स्नान कर लें, लेकिन ये पाप का वजन कम होने वाला। बताओ पूजा पाठ से महत्वपूर्ण क्या है? मधुरी बाणी या पूजा पाठ? पर सारी दुनिया तो पूजा पाठ करने पर बल दे रही है। पूजा कर लो बच्चा, तेरा कल्याण हो जाएगा। यही ना अंधा गुरु बहिरा चेला, होए नरक में ठेलम। इसलिए गौर करना, हटी सहजय में तीनों तपनिया, तीनों ताप, दैहिक,
दैविक और भौतिक ताप, हटी सहजय में तीनों तपनियाँ, बोला मीठी। ऐसा आप लोग कह रहे हैं जैसे मालूम पड़ता है कि एकदम मधुर बाणी बोलते हो। क्या बोलते हैं ना आप लोग? आप ही जानते होंगे। गुरु भक्ति सुधारी करनिया, बोला मीठी बचनिया। और मीठी वचन बोलेंगे तो क्या होगा? गुरु ईश्वर से लागी लगनिया, बोला मीठी। मतलब मीठी वचन बोलोगे तो गुरु और प्रभु से आपका नेह लग जाएगा, लगन लग जाएगा। और कड़वी बाणी बोलते रहोगे तो किसी से नेह लगने वाला नहीं है। भागी भीतर से ईर्ष्या जलनिया, बोला मीठी। मतलब क्या हुआ कि मीठी वचन बोलने वालों के भीतर ईर्ष्या डाह जलन रहता। तो बताओ सहज काम क्या है? माला जपना कि मीठा वचन बोलना? तो इस आश्रम में आने से पहले कितने लोग पंडा पुजारी थे? समझ में नहीं आता है। कि गुरु कृपा से हो ये भजनिया, बोला मीठे बचनिया। गुरु कृपा से हो ये भजनिया, बोला मीठे बचनिया। तो ये मीठी वचन और भजन दोनों की बात को समझ लेना है, एक से होता है। वो क्या? मीठी वचन और भजन कैसे मिलता है? गुरु कृपा से हो ये भजनिया। किसके कृपा से? पहला काम, गुरु कृपा से हो ये भजनिया, बोला विचार करना। बिना गुरु कृपा से असंभव नहीं है। अगर है संभव तो मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ। अपने अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारियों से या रिश्तेदारों से मधुर वचन बोलते हैं कि नहीं? हाँ, बोलते हैं ना? अच्छा, कितने पति ऐसे हैं जो अपने पत्नी से मधुर वचन बोलते हैं? हाँ, गुरु कृपा से हो ये भजनिया, बोला मीठे बचनिया। गुरु कृपा से हो ये भजनिया, बोला मीठी बचनिया। और कितने जेठान हैं जो अपने देवरान से मीठी वचन बोलती हैं? क्यों? अपवाद स्वरूप कोई एकाक दो। अरे कड़वी बाणी सबके अंदर व्याप्त है। कड़वाहट, गर्माहट, हाँ, गर्मा गर्म बाणी। और जब आज बाणी की बात आई है, कई महीनों बाद, ऐसी बाणी बोलिए
नहीं, सबसे झगड़ा ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए, पर उससे कभी न बोलिए जो आपसे तगड़ा। ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? किस लिए? वचन जो ऐसा बोलते लगा हृदय में आग। गौर करना, वचन जो ऐसा बोलते लगा हृदय में आग। कारण क्या? रहे सो क्रोधी जय गुरुबंद, रहे सो क्रोधी। ठहरो ठहरो, आप लोगों में कोई क्रोधी तो नहीं बैठा है? है? तब गौर करना। रहे सो क्रोधी जय गुरुबंद, जानो विषधर नाग रे बंद, जानो बड़े खतरनाक है। काला नाग, विषधर नाग, ये जिनको डस लेना, कुछ ऐसे सांप होते हैं जिसके डस लेने के बाद बचना मुश्किल है, और कुछ तो ऐसे जैसे डोढ़ा वगैरह है, डस भी लें तो कोई फर्क पड़ने वाला। वो डोढ़ा है लेकिन सांप के नाम पर भरे बेहोश हो जाए, गस्ती में हो जाए, पर वो जाते जाते ठीक हो जाता है। हॉस्पिटल चाहे कौन स्थान पर मशहूर लोग जाते हैं, हाँ, सती माई स्थान पे, या बहुत से इसके हॉस्पिटल हैं, बहुत से झाड़ फूकने वाले हैं, वहाँ भी पहुँच जाते तो ठीक हो जाते। लेकिन उसी तरह से वाणी में भी है जहर। जो क्रोधी होते हैं वो विषधर होते हैं। ऐसा वचन का प्रयोग करेंगे जैसे सांप डसता है कहीं न कहीं हाथ पैर में, लेकिन उसका जहर फैलता है पूरे। गलत है कि सही है? उसी तरह से जो विषधर नाग बनाम मनुष्य होते हैं, क्रोधी, ऐसा वाणी का प्रहार करते हैं कि जाता है भीतर और असर करता है पूरे शरीर भर, बेचैन हो जाता है। इसलिए चेतन प्राणियों, कटु वचन बोलने का तात्पर्य ही है अंदर से क्रोधी, भीतर से क्रोधी। अब आप लोग अपने अपने भीतर झांक के देख लेना, कहीं तो मैं गुस्सैल तो नहीं न हूं, चुड़ैल नहीं, गुस्सैल गुस्सा वाला, कहीं क्रोधी तो नहीं न हूं, जो क्रोध के अधीन होकर के वाणी दे रहा हूं। क्रोध के बस में हुआ व्यक्ति का वचन हमेशा कड़वा रहता है। क्रोध में मीठा बोल ही नहीं सकता। क्रोध का सिद्धांत ही है कड़वा वाणी से प्रहार। क्रोध पूरे ब्लड में फैल जाता है। क्रोध होते पूरी तरह से रुंगटा खड़ा हो जाता है। रोम रोम में आवेग यानी वेग आ जाता है। क्या होते?
क्रोध। इसलिए जो वाणी बोलते हैं तो अच्छा या बुरा, क्रोध में आपा खो जाते हैं। जिसको कहते हैं कि क्रोध के होते होश नहीं, बेहोश। तो जिह्वा जिनके बस नहीं, निकले बचन खराब। ऐसे तो आप लोग बड़े आराम से बोलते हैं, तब जब क्रोध ना हो तब। पर विचार करो कि क्रोध के आते क्यों आप बोल जाते हो ऐसी भाषा, उटपटांग, उल्टा सीधा। क्योंकि क्रोध में होश नहीं रहता है और क्रोध में जिह्वा भी आपके अधीन नहीं रहती। क्रोध में जिह्वा भी क्रोध के वशीभूत हो जाती है। क्योंकि क्रोध में कोई कहे कि लो मिठाई खा लो, बर्फी खा लो, पेड़ा खा लो, रसगुल्ला खा लो, तो क्या कहोगे क्रोध में? हाँ, ले जाओ अपना मिठाई, अपनी बर्फी ले जा, नहीं चाहिए बर्फी। बात समझ में नहीं आता। क्रोध के आते जिह्वा भी अधीन हो जाती है। तो जिह्वा जिनके बस नहीं, निकले बचन खराब। काल का पहरा जय गुरु बंदे, रहे कुसंग न काव्रे बंदे रहे। मतलब जैसे ही आप गुस्से में हो जाते हो, आपके ऊपर अधिकार हो जाता है। किसका? किसका? काल का पहरा जय गुरु बंदे, रहे कुसंग न काव्रे बंदे रहे। किसका पहरा हो जाता है? कब हो जाता है? जब आप गुस्से में हो जाते हैं। फिर से बताओ, आप लोग गुस्से में तो नहीं ना आते हैं, गुस्सा में तो नहीं ना होते हैं अपने घर में, नहीं ना? क्या बात है? जोर से बोलो। ओहो, बोली नहीं आ रही, कौन मुंडिये? कुछ लोग हिला रहे हैं तो कुछ लोग मतलब तो मतलब मैं क्या समझूं, दाल में सफ़ेदी है कि दाल में काला है? अच्छा, काला। सोच लेना, गुस्सा कितना खतरनाक है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको गुस्सा नहीं आनी चाहिए, आए, मैं कदाप नहीं मना कर रहा हूं, गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा का आना लाजमी है। गुस्सा का आना एक स्वाभाविक क्रिया है, आएगा, लेकिन जैसे आता वैसे जाता भी है। उसको रोकना चाहो तो रुक सकता नहीं है। मतलब गुस्से पर आपका अधिकार नहीं है, इसलिए आएगा और जाएगा। लेकिन आप बेहोश हो जाते हैं। होश में तब होंगे जब आपको बोध होगा कि गुस्सा जब आएगा, पहले से ही ख्याल करेंगे, पहले से ही होश में रहेंगे, पहले से याद करते रहेंगे कि अब गुस्सा आएगा तो हमें याद करना, नहीं तो काल हमको घेर लेगा, काल हमारे ऊपर सवार हो जाएगा।
ऐसे कहाँ है? काल बगल में है, काल अगल बगल में है, लेकिन जब गुस्सा आ जाएगा तो काल सवार हो जाएगा कहाँ? ऊपर, सिर पर दबाने लग जाएगा। बोल वहीं, जिससे तुम्हारा उद्धार होगा कि बेकार नुकसान होगा? हाँ, अच्छा, गुस्सा आया, सिर पे काल सवार हो गया, और जब तक गुस्सा रहेगा तब तक काल सवार रहेगा। जैसे गुस्सा उतरेगा और काल तुरंत हट जाएगा। क्यों? जानता है कि अब ये मुझे पहचान जाएगा। जैसे इस समय आप पहचान जाएंगे कि क्या गलत है और क्या सही है, तो इस समय आपको पहचान करने की ताकत रहती है, क्षमता रहता है। लेकिन गुस्सा के होते आपकी पहचान करने की क्षमता समाप्त हो जाता है, इसलिए काल आपके सर पे सवार हो जाता है। बोलो, गुस्सा का आना ठीक है कि बेठीक? हाँ, और जब आ जाता है तब मुख से निकला शब्द जो, गुस्सा के काल में गुस्सा आ गया, सर पे सवार हो गया काल। अब उस समय आपने जो भी निकाला, मुख से निकला शब्द जो कभी न वापस हो जाएगा। काल अपना काम कर गया। मन को, काल को, माया को समय समय पर अवसर चाहिए, और हम इंसान दिया करते हैं। तो मुख से निकला शब्द जो कभी न वापस हो, बोलो बाद में जय गुरु बंदे, बोलो बाद में जय गुरु बंदे, घड़ी सोच लो दो रे बंदे, घड़ी सोच लो। घड़ी सोच लो दो, मतलब दो एक घड़ी सोच लो, थोड़ा विचार कर लो, ठहर जाओ, तब जब गुस्सा आए तब। इसलिए आने दो गुस्सा को, आए तो होश रहे कि जाने वाला है, ये जाएगा, तो थोड़ा मौन रहो। क्यों? मौन रहोगे तो कई फायदा होगा। पहला फायदा, काल आपके ऊपर सवारी नहीं करेगा। पहला फायदा, काल आपके ऊपर सवार नहीं होगा। यदि मौन नहीं रहेंगे तो कौन सवार हो जाएगा? याद आ रहा है? गुस्सा आए और मौका मिल गया काल को। अब हमें आपको मौका नहीं देना है, ये हमारे सिर पर सवारी न करे। किसी किसी को देखते हैं आप लोग भूत सवार, हाँ, दुर्गा की सवारी, भूत की सवारी, दोनों एक ही है। चाहे दुर्गा की सवारी हो जाए और चाहे भूत की सवारी हो जाए। देखे कि नहीं आप लोग कभी किसी को? देखे हैं? अकबक बोलता है, बहुत कुछ बोलता है, और होता कितना है। उसी तरह से दुर्गा जिस भगत के ऊपर सवारी हो जाती है, उस दौरान बोलता तो बहुत है लेकिन होता बहुत कम है, क्योंकि वो उसके अधीन है।
इसी बात पर गौर करना है, जब सवारी हो जाती है तो उसके अधीन है, उसके बस में है। इसलिए पूजा भी किसी के बस में, तंत्र मंत्र भी किसी के बस में, हवन यज्ञ भी किसी के बस में। ऐ चेतन प्राणियों, एक भक्ति ऐसा है जो किसी के बस में रहने वाली नहीं है। ये भक्ति स्वतंत्र है। कौन स्वतंत्र है? भक्ति। भक्ति स्वतंत्र है, क्योंकि भक्ति सबको अपने अधीन की है, किसी के अधीन नहीं हुई। अरे भक्ति के अधीन तो विधाता को भी रहना पड़ा। इसलिए भक्ति ऐसी सत्ता है जो आज तक किसी के अधीन, किसी के बस में नहीं हुई। तो कौन सुंदर है? पूजा पाठ, तीर्थ, मूरत, मंदिर या भक्ति? तो मिलता कहाँ है भक्ति? गुरु कृपा, गुरु कृपा से होए भजनिया, बोला मीठे बचनिया। गुरु कृपा से होए भजनिया, बोला मीठे बचनिया। इसलिए इस संसार में जिस भी किसी भक्त को, साधक को गुरु की कृपा हो जाए, वह मीठी वचन भी और भजन भी होना शुरू हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं तो फिर कितना भी ज्ञानी हो जाए, गुस्सा के आते ही कटु वचन शुरू। तो आप लोग कहोगे कि क्या भक्ति भजन करने वालों को गुस्सा नहीं आता है? आता है। मैंने कहाँ मना किया? गुस्सा को न आने देना कभी मैंने आपको सलाह दिया? गुस्सा तो सबको आएगा। गुस्सा तो भगवान राम को भी आया था। आया था कि नहीं? कब? जब समुंदर के किनारे उपवास कर बैठे थे। देखो आप लोग मत भगवान राम जैसा उपवास कर लेना कि काम नहीं होगा उपवास में, तो गुस्सा तो आएगा ही। इसलिए आप लोग तमाम व्रत उपवास करके ठान लेते हो कि हमारा ये कल्याण हो जाए, हमारा वो कल्याण हो जाए। अब बाणी देश का कड़वी, कहाँ से कल्याण होगा? तो गुस्सा भगवान राम को भी आया था, लेकिन भगवान कभी भी गुस्सा के अधीन नहीं हुए। और जब इंसानों के पास गुस्सा आता है तो सारे इंसान गुस्सा के अधीन हो जाते हैं। कल से मत होना, अब नहीं न रहोगे? हाँ, इसको भी कुछ लोग हाँ, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब बड़ा टेढ़ा काम है। गुस्सा आए अधीन न हो। तो जब भक्ति करोगे, भजन करोगे, सेवा सत्संग करोगे, दान पुण्य वाला काम करोगे, परोपकार वाला काम करोगे, नेक वाला काम करोगे, तब भी गुस्सा आएगा। लेकिन होगा क्या? गुस्सा के आते आप होश में हो जाओगे। गुस्सा तो आएगा लेकिन आप होश में हो जाओगे। अगर यह सब काम नहीं करोगे तो भी गुस्सा आएगा, तब क्या होगा? गुस्सा के अधीन हो जाओगे। किसके अधीन? किसके अधीन? गुस्सा के। क्यों? कि जैसा दिल में भाव है। पहले से, इसके पहले तुलसी बाबा की रामचरितमानस,
जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। मेरे अंदर पत्थर में भगवान को देखने की भाव पैदा हो गया तो हम कहीं भी रहेंगे लेकिन पत्थर की तरफ भागेंगे। किधर भागेंगे? पत्थर की तरफ। किसको भाव पाने के लिए? क्योंकि हमारे दिल में भाव कैसा हो गया? पत्थर में भगवान। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन। अरे जिसकी भावना चेतन में खोजने की हो जाए भगवान को, यानी नारायण को नर में खोजने की भाव पैदा हो जाए तो कहीं भी रहेगा तो किस में देखना चाहेगा? वो इंसानों में, नर में भगवान को खोजना चाहेगा, भगवान को देखना चाहेगा। बस भाव की ही तो प्रधान है। तो आप लोगों के भी अंदर भाव है, लेकिन जड़ता है कि चेतन? जड़ वाला कि चेतन? जड़ का रहेगा तो मंदिर मस्जिद तीर्थ व्रत, और चेतन का रहेगा तो नर में यानी इंसान में, किसी अच्छे इंसान में भगवान को खोजना चाहोगे, देखना चाहोगे। ये चेतन की पहचान है। इसलिए जैसा दिल में भाव है, देता शब्द जनाए। मीत को बैरी जय गुरु बंदे, बैरी मीत बना रे बंदे, बैरी मीत बना रे बंदे, बैरी मीत बना। मीत को बैरी जय गुरु बंदे, अब बैरी मीत बनाए। ये शब्द वचन का, शब्द का ही तो है खेल, लेकिन मूल में आपके भीतर जैसी भाव, लेकिन शब्द में बड़ी ताकत है। मनुष्यों के वचन में बड़ी ताकत है। कहोगे वो कैसे ताकत माना जाए? यही बात आप लोगों को पता नहीं है कि जो शब्द है इसमें बड़ी जान है। नहीं पता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पता नहीं है। क्यों? पता होता तो जानदार कीमत वाला ही शब्द निकालते, बिना कीमत वाला बाणी बोलते। क्लियर हो गया? ये कन्फर्म हो गया कि आप लोगों को शब्द की ताकत पता नहीं है। कैसे? एक शब्द है औषधि, केवल एक शब्द, एक शब्द है औषधि, एक शब्द तलवार। हाँ? शब्द वही, लेकिन एक दवा का काम करता है और एक तलवार का यानी काटने का काम कौन करता है? तो फिर से बोलो, आप लोगों के पास जो शब्द है वो कौन वाला है? ये वाला है या दवा वाला, औषधि वाला? एक आध दो लोग कह रहे हैं औषधि वाले, बाकी सब कह रहे हैं तलवार वाला। इसलिए एक शब्द है औषधि, एक शब्द तलवार। जैसा दोगे जय गुरु बंदे, वैसा लो उपहार बंदे, वैसा लो उपहार, वैसा लो। बड़ी अजीब बात है।
अगर सामने वाले को ले तरीका दे तरीका वाला बाड़ी दोगे तो वो क्या कहेगा? वो हाथ जोड़ करके कहेगा कि भैया आवा ले तरीका दे दा हमके। कहेगा ईंट का जवाब पत्थर से। शब्द में बड़ी ताकत है। इतनी ताकतवर शब्द है मनुष्यों के पास, लेकिन आज शब्द का ज्ञान न होने के कारण, भक्ति भजन न करने के कारण, सत्संग न सुनने के कारण बिना कीमत वाला बाड़ी का प्रहार करते हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसा बात बोलते हैं और बोलते समय अपने आप को समझते हैं कि बहुत मैं अच्छा हूं। हाँ, कटु वचन बोलते समय सुख मिलता है, निश्चित है कि सुख मिलता है। वैसे जैसे खुजली को जानते हैं कि नहीं? जब खुजली होने लगता है तो फिर मन क्या करता है? खुजलाने की। और जब खुजलाते हैं तो अच्छा लगता है कि खराब? अच्छा लगता है। और जब खुजलाने के बाद फिर कैसा लगता है? वही बात है इसमें। अरे जब गुस्सा में हो जाते हो तो जितना आप कटु वचन बोलते हो उतना ही आपको सुकून मिलता है, उतना ही आपको अच्छा लगता है। लेकिन बोल देने के बाद तब समझ में आया कि अब तो मैंने बड़ा गलती काम कर दिया, बहुत गलत काम कर दिया, नहीं बोलना चाहिए था। फिर पश्चाताप। और इसके लिए क्या कहा जाता है? पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुक गई, जब चिड़िया चुक गई। अब पश्चाताप करने से क्या है? जैसे बेचारे बुढ़े बुढ़िया इसमें पश्चाताप कर रहे होंगे, काश हम भी जवानों को देख करके कि ये तो बड़ा कम समय में सत्संग सुनने लग गया, संत महात्माओं के शरण में आने जाने लग गया, काश हमें भी मौका मिल गया होता, हमें भी जय गुरु बंदे महाराज पहले ही मिल गए होते तो सोने में सुहागा हो गया होता, अब तो मिले बुढ़ापा में। पश्चाताप। लेकिन पश्चाताप करने से क्या फायदा? एक बार, 2 बार और अधिकतम 3 बार। मनुष्य यदि अपने जिंदगी में बड़ी से बड़ी गलती 1 बार, छोटा और मीडियम 3 बार, ये मत समझना कि बड़ा भी गलती 3 बार कर दे। बड़ी गलती दिन में, जीवन में 1 बार, फिर समझ जाना। छोटे मोटे गलतियां 2 से 3 बार। यदि करने में संभल जाए तो भी मनुष्य का जीवन साकार हो जाए। लेकिन बार बार गलती करे और सुधरने का कोई चांस नहीं, तो मैं जय गुरु बंदे महाराज ललकार के कह रहा हूं कि गंगा जी में डुबकी लगाए रहोगे तो भी गंगा महारानी आपको तारन तार नहीं कर सकती। आप मंदिर में भी बैठे रहोगे तो भी आपका उद्धार होने वाला नहीं है। मंत्रों का जाप भी करते रहोगे तब भी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। तो क्रोध है आपको बार बार आए और आपने क्रोध पर सुधार नहीं किया। कितने लोगों को 3 बार से अधिक बार गुस्सा आया होगा? कितने लोगों को?
3 बार से अधिक। लो, लगता है मुझे और 2-4 लोगों को मिला करके आया, बाकी सबको 3 बार से कम में है क्या? अच्छा, तो क्या मैं समझूं कि 3 बार से क्या अनगिनत बार आया? अच्छा, इसीलिए आप लोग तब सोच लो, अरे जीवन में अनगिनत बार गुस्सा आया, लेकिन आपने कभी भी सुधार नहीं किया। अच्छा बताओ, गुस्सा पाप करवाता है कि पुण्य? सही से जवाब देना। गुस्सा का क्या करवाता है? पाप करवाता है, पुण्य नहीं। तब क्या होना चाहिए? कितनी बार जीवन में पाप किया होगा? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, जितनी बार जीवन में पाप किया होगा उतनी बार क्या पुण्य किया होगा? नहीं। क्या बात है? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग के पास होश है कि नहीं है? ज्ञान है कि नहीं? अरे आप लोग इंसान है कि शैतान है? क्या है? मैं कैसे कहूं शैतान है? न जाने कितनी बार पाप किया, उतनी बार पुण्य भी नहीं कर पाया, और चले हो कंठी माला घुमा करके अपना कल्याण चाहने के लिए। ये कहां से होगा? क्रोध बहुत खतरनाक है। क्यों? इसलिए कि क्रोध के होते बेहोश हो जाना और काल का सिर पे सवार हो जाना। फिर तो ऐसा कंप्यूटर की तरह उल्टा सीधा बकते हैं जैसे उसका कोई सीमा नहीं है, और जैसे ही काल का पहरा समाप्त हो जाता है फिर ठंडा हो जाते हो। ऐसे तो गुस्सा का गर्मी, आग की गर्मी, जब आग ठंडा हो जाता है तो अपने आप में बुझ जाता है। आग को धधकाना है तब क्या करना चाहिए? लकड़ी डालो, मतलब ईंधन डालो, तेल डालो, घी डालो, और क्या होता जाएगा? इसलिए जिसको गुस्सा आ जाए, यदि उसके सामने आप अंगुली उठाओ तो घी का काम, अगर एक जवाब दो तो ईंधन का काम, और धधकता जाएगा, भड़कता जाएगा। तब क्या होना चाहिए? सामने वाले के पास आग है, अपने या तो पानी हो जाओ या तो बिना पानी वाला वहां से हट जाओ। वो बेचारा अपने से ही आग उसका क्या हो जाएगा? जल करके ठंडा हो जाएगा। लेकिन आप लोग गजब क्यों? अगर उधर आग है तो फिर हम आग का गोला है, मतलब हम किसी से कम नहीं। तो ये पहचान कराता है। गुस्से में संभल जाना सगुरा की पहचान, गुस्से में फिसल जाना ये निगुरों का पहचान। गुस्से में भी माकूल जवाब देना ये सगुरों की पहचान। अरे गुस्से में बेमतलब का जवाब देना ये निगुरा की पहचान है। इसलिए कटु शब्द जो बोलता निश्चय निगुरा हो, मीठा बोले जय गुरु बंदे, सगुरा जग में कोर बंदे, सगुरा जग में कोर बंदे।
मीठा बोले जय गुरु बंदे सगुरा जग में कोई। ऐसा क्यों? भोजन तो सब से पचा, बचन पचाया। एक बार नटई तक भी हो जाए तो भोजन तो पच जाएगा, न पचे तो सिरप पी लेंगे, फंकी खा लेंगे, वो इनके इन प्रकार पच जाएगा। आज नहीं पचा तो कल पच जाएगा। लेकिन बाहर बचन भोजन तो सब से पचा, बचन पचाया को, यानी सबके बस की बात पचा लिया सो जय गुरु बंदे। गौर करना, कोई कड़वी वचन दे, पचा लिया सो जय गुरु बंदे, दास संत का हो रे बंदे, दास संत का। किसका दास? किसका? जिसने कड़वी वचन को भी सहन कर लिया। इसका मतलब संत वचन कहीं न कहीं उसके दिल में बसा हुआ है। बिना संत वचन का किसी को औकात नहीं है कि कड़वी वचन को हजम कर जाए, पचा ले। इसलिए तो अगर झगड़ा होता है तो न पचने पर, अपच पे झगड़ा होता है कि पचने पर? अच्छा, दवाई आप लोग कब लेते हो, अपच में कि पचने पर? आए अपच में। वैसे ही जब वचन पच जाए तो फिर सब कुछ बच जाए, लेकिन वचन पचता नहीं है तब संकट घेर लेता है, दुख घेर लेता है, छोड़ता नहीं है, क्योंकि बड़ी गर्मी होती है। कटु वचन सब ना सहे, सहे सो जग में संत, उन्हीं के पीछे जय गुरु बंदे, इसी से घूमे संत, इसी से घूमे कंतर। उन्हीं के पीछे जय गुरु बंदे, इसी से घूमे कंत। कंत माने भगवान। अरे इस संसार में जिसने वचन को पचाने की सामर्थ्य रखता है, जिसके पास क्षमता होता है कटु वचन को भी सहन कर लेने की, ऐसे लोगों के ही पीछे श्रीकंत यानी भगवान घुमा करते हैं। अब जरा गौर करना, अगर कंठी माला घुमाने वालों के पीछे भगवान घूमते तो कंठी माला वालों ने कभी प्रमाणित किया? हमने तो नहीं सुना। क्यों? मन दौड़े सन माला घूमत, कैसे मिलेंगे जय तुझको देना। इससे भी नहीं मिलते। लेकिन वचन का पचाना ये साबित करता है कि आप दुनिया के बहादुर पुरुष हो। आप इस काल माया में बहादुर पुरुष हो, यानी आपको काल के दूत माया के परिवार भी कुछ तंग नहीं कर सकते। काल माया के यही तो है परिवार।
काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, चुगली, कपट, अहंकार, ढोंग, आडंबर, पाखंड, जैसे ढोंग वाला दिखाने वाला जो पूजा पाठ करते हैं, ये सब किसका है? काल और माया की पसारा है। ढोंग, आडंबर, जात, मजहब, संप्रदाय, ये सब क्या है? काल माया का अंग है, परिवार है। इसी से तो तंग करते हैं, इसी से तो इनको रास्ता मिलता है परेशान करने की, सो बच नहीं पाते। इसलिए चेतन प्राणियों, इस संसार में आपके मुंह से जो निकलती है वाणी बड़ी ताकतवर है। अगर सोच विचार करके वाणी दो तो दवा का काम करे, और बिना सोचे विचारे वचन निकालते हैं वो तलवार का यानी जहर का काम करता है। तो प्रभु मिलन जो चाहता, अब इसमें आप लोगों के लिए संदेश है। जितने लोग सुन रहे हो उतने लोगों के लिए यह पैगाम है। अगर आप चाहते हो कि मुझे भगवान मिल जाए, तब क्या करना होगा? प्रभु मिलन जो चाहता मीठे बाने, फिर से विचार करो। अगर भगवान को चाहते हो तो कंठी माला घुमा लो। भगवान को चाहते हो तो खूब दिन भर मंत्र जपो, पूजा पाठ कर लो। लेकिन मैं ललकार के कहता हूँ, प्रभु मिलन जो चाहता मीठे बाने बोल। अब विचार करोगे कि अच्छा आप जाएंगे तो किससे बोलें? यही बात ना, पहले किससे शुरुआत करें? पति जाए तो अपने पत्नी से शुरुआत करे, और पत्नी जाए तो अपने पति से शुरुआत करे, क्योंकि इसी जगह से तो बिगड़ा है। अच्छा, असली जड़ वही। तो प्रभु मिलन जो चाहता मीठे बाने बोल। कहते स्वामी जय गुरु बंदे, प्रेम हृदय से घोल रे बंदे, प्रेम हृदय में घोल। प्रेम हृदय में घोल। जब मीठी वचन बोलना शुरू करेंगे तो ये भीतर से निकलता है वाणी, केवल मुंह से ही नहीं निकलता, ये भीतर से निकलती है। और बाहर आप बोलोगे मीठी वचन तो भीतर दर्शाएगा कि आपके दिल में क्या है? प्रेम। क्या दर्शाता है? प्रेम। अगर आप बाहर से कटु वचन बोलोगे तो हृदय को दर्शाता है कि आपके अंदर द्वेष है। बोलो हाँ या ना? इसमें कंठी माला घुमाने की जरूरत, अरे मंत्र जपने की जरूरत। जब इंसान पहचान कर सकता है तो भला बताओ, तुम भगवान को धोखा देने के लिए जाते हो मंदिर मस्जिद में? इधर बोलते हो कड़वा वचन, जहर वाला भाषा बोलते हो, और भगवान के नाम पर जा रहे हो, भगवान को अंधा बनाए हो, धोखा दे रहे हो, भगवान मेरा कल्याण करो। मुख में राम, मुख में राम, अपाजब घात। आज से धोखा मत देना भगवान को। भगवान इतने अंधे नहीं है, इतने बेवकूफ नहीं है।
कि जा करके आंख मूंद करके हाथ जोड़ करके मांग लो भगवान कि दे दो हमको, हमारा कल्याण कर दो। जब आपके वचन से इंसान पहचान कर सकता है तो जो दुनिया को रचा है भला वो क्यों न कर पाए। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये कंठी माला वाले बड़े खतरनाक होते हैं, ये पंडा पुजारी बड़े खतरनाक होते हैं। दिखावा का काम करते हैं कि हम बड़ा पुजारी हैं और बाणी से आपको डस देते हैं, डंक मार देते हैं। कहीं उसमें कहीं आप लोग तो नहीं न हो? वो है अच्छा तो पर क्या करें, अभी तो 1 घंटा हो गया, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। अबे उल्टी बाणी बाकी है तब जल्दी से विराम दे दूं। मानो तो संसार में कटु वचन मत बोल, गुरु कृपा से जय गुरु बंदे, द्वार प्रभु का खोल रे बंदे, द्वार प्रभु का खोल रे बंदे, द्वार प्रभु का खोल। कटु वचन बोलोगे तो जिस द्वार से भगवान का दर्शन होता है वह द्वार बंद रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिकुट द्वार। दोनों आंखों के भाव के मध्य में जहाँ टीका चंदन और विद्या लगाई जाती है, इसी बिंदु से, इसी स्थान से भगवान का दर्शन होता है, सो बंद रहता है। बड़ा खतरनाक है कटु वचन। कुछ भी कर लो लेकिन यह खुलने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोग भी हो, कुछ भी कह लीजिए जय गुरु बंदे महाराज, लेकिन हम लोग सुधरने वाले जब ताव आएगा तो फिर आप अपने थाने पवाने और हम लोग क्यों कि मधुरी बानी बर्फ है, कटु वचन है आग। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? तो मधुरी बानी बर्फ है, कटु वचन है आग, संत कृपा से जय गुरु बंदे, परखा कोई जागरे बंदे, परखा कोई जागरे बंदे, परखा कोई जाग। जिसने परख गया कि नहीं वास्तव में कटु वचन आग के समान है, क्यों न हम इसे संभल जाए, क्योंकि आग से बचा जाता है। जैसे आग के द्वारा पका हुआ आप लोग खाना खाते हो, यही ना, और आप लोग पकाती भी हैं। अगर आग से सावधान न रहें तो खाना पका हुआ जल जाएगा कि बच जाएगा? असावधान हो गई तब वही तो बात है। अरे जिसने कटु वचन से सावधान हो गया उसका जीवन सुंदर हो गया, और जिसने सावधान नहीं हुआ उसका जीवन सावधानी हटी पूरी मिठाई बटी। इतना खतरनाक है, गुस्सा से सावधान। इसलिए गुस्सा का आना ये बोध कराता है, पहचान करा देता है, इस मनुष्य के पास प्रेम नहीं है। इसलिए आप लोग ऐसे बचो कि भगवान आपको खोज लें।
भगवान तो उस व्यक्ति को नहीं खोज रहे हैं कि कौन कंठी माला घुमा रहा है, कौन मंत्र जप रहा है, कौन पूजा कर रहा है, कौन मंदिर मस्जिद जा रहा है, कौन तीर्थ में जा रहा है, कौन व्रत उपवास कर रहा है। भगवान इन लोगों को थोड़ा ढूंढ रहे हैं। इन लोगों की तो भीड़ है, जमात है। काश भगवान खोज लिए होते। अरे भगवान तो उसको खोज रहा है किसके पास प्रेम है। क्या हो, क्या हो? तो आप लोगों को भगवान खोज लिए कि अभी नहीं? अब वही कहाँ खोजे भाई, तो प्रेम हुआ ही नहीं, अभी कहाँ हुआ। प्रेम पढ़ा तो तर गया, अमर उसी का नाम। संत पढ़ाते जय गुरु बंदे, वचन था अमृत जाम रे बंदे। अच्छा, कुल मिला जुला के आप लोगों को बहुत ज़्यादा आज दिया, केवल वचन पर। और समझदारों के लिए आज का सत्संग शायद उनके जीवन की एक दशा को दिशा देगा। हम उतना पूजा पाठ कंठी माला पर जोर नहीं देंगे जितना अपने वचन को, जितना अपने प्रेम पर हम बल देंगे, उतना किसी और पर नहीं देंगे। क्योंकि हमने प्रमाण के साथ बतलाया कि यदि भगवान कंठी माला पंडा पुजारियों को खोजते तो कभी खोज लिए होते। भगवान तो उनको खोजते हैं किसके पास प्रेम है। काश कोई प्रेमी निकल जाता है, भगवान उसके पास चल करके खोज लेता है। तो पेड़ लगाया बेर का, बदल गया अब आप लोगों ने बहुत सुना। पेड़ लगाया बेर का, फल मिर्चा का दे। आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं? अच्छा, सुना था कि नहीं? न देखा था न। अरे मैं तो किसी का न लेखा हुआ न सुना हुआ बता रहा हूँ, बल्कि अपनी आंखों से देखा हुआ बता रहा हूँ। तो पेड़ लगाया बेर का, फल मिर्चा का दे। देखा आँख से जय गुरु बंदे, ऊसर रहता खेत रे बंदे, ऊसर आने वाला है गुरु पूर्णिमा ने, इस पर एक पुस्तक निकलेगा उल्टी बाणी का, उलट भांसी का भी, उल्टी वचन का भी पुस्तक निकलेगा गुरु पूर्णिमा पर जुलाई में। और जिसमें 1-2 लाइन अर्थ रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। और आप लोगों को सुनने में कुछ ऐसा वैसा लगेगा। वह 1-2 लाइन अर्थ इतना खतरनाक रहेगा, इतना खतरनाक रहेगा। उस पुस्तक को आप लेकर के घूमते फिरेंगे किसी महात्मा के पास कि जरा इसका अर्थ बतला दें, वो सीधा कहेगा कि जिसका पुस्तक है उसी के पास लेकर के जाओ। अर्थ निकालने के बाद भी वो अर्थ नहीं बतला पाएगा। ये कोई घमंड की बात नहीं है, इसमें कोई अहंकार नहीं है। ये कितना दिन है ही, जुलाई में आ जाएगा पुस्तक आप लोगों के बीच में, और अगस्त में आप घुमा करके देख लीजिएगा। जितने पहुंचे हुए फकीर जिसको आप जानते हो उनके पास लेकर के पुस्तक देख लीजिएगा, अर्थ नहीं बतला पाएंगे। इसी से पता चलेगा कि ये महात्मा ध्यानी है कि ज्ञानी है। और ज्यादा नहीं निकालेंगे,
लेकिन फिर भी एक बार में कम से कम 50 निकालेंगे। यह भी धरती का इतिहास रहेगा, क्योंकि 25-50 से ज्यादा किसी को अभी तक उल्टी बाड़ी मिला ही नहीं था। और हमने एक बार में 50 पीस निकाल रहा हूं, अभी ढेर सारा बंद है, पड़ा है। तो पेड़ लगाया बेर का, फल मिर्चा का, देखा आँख से जय गुरु बंदे, ऊसर रहता जो मानव संसार रूपी मैदान में, जो मनुष्य संसार रूपी मैदान में केवल निंदा बुराई रूपी बेर का, निंदा बुराई रूपी बेर का पाप रूपी पेड़ लगा दिया। दो ही तो पेड़ है संसार में, पाप और पुण्य। केवल 2 वृक्ष है संसार में, पाप और। तो निंदा बुराई वाला पेड़ कौन है? पाप की पुण्य। हाँ, तो पेड़ लगाया बैर यानी पाप का, निंदा बुराई का, पेड़ लगा दिया पाप का। तब उसमें फल क्या लगेगा? उसका अंजाम क्या मिलेगा? दुख रूपी मिर्चा लगता है। दुख रूपी पेड़ लगाया बेर का, फल मिर्चा का। अच्छा बताओ, दुख मिलता है तो मिर्ची के समान लगता है कि मिठाई के समान? मिर्चा के समान। तो क्यों लगाया था? ये क्या ओझा दे रहा है? ये भूत दे रहा है, ग्रह दे रहा है? अरे भूत बन करके तुम्हें रोग दे रहा है, दुख दे रहा है, इसका मतलब तुम पहले का लगाए हो पेड़। जैसा कर्म किया है वैसा फल मिल रहा है। और यहाँ क्या कहते हैं अब? अरे हमने तो कोई पाप किया ही नहीं, किसी को आज तक गाली नहीं दिया, और मुझे क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? अरे आज आम लगाओगे कल फल मिल जाएगा। आज पैदा हुआ तो कल जवान हो जाओगे। आज शादी किया तो कल बच्चे पैदा कर दोगे। आज नौकरी किया तो कल अमीर हो जाओगे। आज पढ़ने गया तो कल डिग्री मिल जाएगी। तो फिर ये कहाँ से हो गया कि आज तुम अच्छा काम कर रहे हो तो कल क्यों आपको दुख मिल रहा है? अरे पहले का बोए हो, पेड़ लगाए हो पाप वाला, अब उसी में से मिर्ची निकल रहा है, यानी दुख। तो पेड़ लगाया, इस समय तो नहीं लगा रहे हो आप लोग, निंदा बुराई नहीं कर रहे हो इस समय? अरे बाप रे बाप। अरे सुनो सुनो, आप लोग पेड़ तो नहीं लगा रहे हो? लगा रहे हो? अरे वाह। अच्छा, पेड़ तो लगाना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि पेड़ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कौन सा, कांटा वाला पेड़ की फलदार छायादार? तो आप लोग कौन पेड़ लगा रहे हो? तो संभल के लगाना, संभल के लगाना। पेड़ लगा रहे हो, दूसरा कोई नहीं। जब यही पेड़ जवान होगा तब उसमें से फल देगा। समझ में आया? तो पेड़ लगाया बेर का, फल मिर्चा का, यानी दुख।
देखा आंख से जय गुरु बंदे। अरे यह तो कोई संत फकीर अपने विवेक रूपी आंख से ही देख पाता है। इस पेड़ को संसार में कोई भी इंसान देखने वाला नहीं होता। काश इंसान के नजर में आ जाता तो ऐसा पेड़ लगाता नहीं। इसलिए कम से कम आज तो आप लोग संभल जाओ। अब तो लगाया कोई बात नहीं, अब जितना लगाए हो सब दे दो मुझे, इसके बाद मत लगाना। नहीं लगाओगे आप लोग? तो देखा आंख से जय गुरु बंदे, ऊसर रहता क्षेत्र। ऐसे निगुरा लोगों का मानव शरीर रूपी खेत बेकार रूपी ऊसर में हो जाता है। मतलब उनका कोई जीवन का मूल्य नहीं रहता। इसलिए संभल जाना। पेड़ लगा रहे हो और कह रहे हो कि ये कैसे हो रहा है, पहले का बड़ा हो गया वही फल रहा है। आई बात समझ में? तो देखा अपने आँख से गुरु देखा अपने आँख से गुरु जो असली ले। जो नकली रहते हैं वो नहीं लेते हैं, असली गुरु तो लेते हैं। क्या लेते हैं? रहे जो पक्का जय गुरु बंदे, चेला वही है देत रे बंदे, चेला वही है देत। तो संत रूपी फकीर अपने विवेक रूपी आंख से देख करके यह बात बतलाते हैं। कहते हैं कि जो पूर्ण महापुरुष होते हैं, जो तत्वदर्शी संत होते हैं, वही संसार रूपी मैदान में पाप और पुण्य से उत्पन्न अवगुणों को ले लेते हैं। जितना मनुष्यों के पास दुर्गुण है, अवगुण है, सत्संग सुना करके सत्संग के जरिए उनके अवगुणों को ले लेते हैं कि अवगुण मुझे दे देना, अवगुण मुझे दे देना, और सत्संग के द्वारा सुना हुआ सद्गुण अपने पास लेकर के रखे रहना। ये पूर्ण सद्गुरु का पहचान है, परख है। और ऐसा उनका कोई दास, कोई चेला जो पक्का होता है, यह वचन को सुन करके अवगुण को दे देता है और उनके वचन का पालन करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो नगर में ऐसा वृक्ष है, फल उसका सब ले, खाता कोई जय गुरु बंदे, अमर हुआ सोचेत रे बंदे, अमर बिना बुझाए बुझ लो, लूंगा गुरु बनाए, ना बुझे तो जय गुरु बंदे, चेला बनो जनार। फलायाम के पेड़ में देखा हमने से,
आम के पेड़ में क्या हमने देखा? सेव। जो पद बूझा जय गुरु बंदे, बने मेरा गुरुदेव। आई बात समझ में? जो इस पद का अर्थ बतलाएगा वही हमारा गुरु कहलाएगा, और जिसको अर्थ चाहिए वो चेला कहलाएगा। लेकिन इतना उम्र बीत गया, इस उल्टी पैगाम को सुनाते सुनाते कोई गुरु बनने के लिए आया, बल्कि जो बेचारे आ रहे हैं चेले बनने के लिए आ रहे हैं। कोई तो निकल जाता गुरु बनने के लिए, क्योंकि राम के बारे में बतलाएगा तो हम गुरु रूप में स्वीकार ही नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि राम के बारे में तो हर जगह लिखा है, कृष्ण के बारे में लिखा है, दुर्गा काली के बारे में लिखा है, हनुमान जी के बारे में लिखा है। जो लिखा हुआ बताएगा तो काहे को गुरु? गुरु वह है जो बिना लिखा बात बताए, वही गुरु का पहचान है। तो अब आप लोगों के जीवन में ऐसे ही सत्संग भी सुनने को मिलता रहेगा, और समय समय पर आखिरी में उल्टी वचन भी सुनने को। त गुरु कृपा से होए भजनिया, बोला मीठे वचनिया। बस आज इतना ही। मेरी वाणी आप लोगों को गहरा चोट दिया हो तो अपना समझ करके क्षमा कर दीजिएगा, और आशा रखता हूं कि आप लोग क्षमा कर देंगे। साहेब सबका